क्लास 8 चैप्टर 9 में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स है। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, यानी कि अपने समान संतति या संतान पैदा करना। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज, यानी कि हर स्पीशीज दुनिया में जिंदा रहनी चाहिए, हर जाति दुनिया में जिंदा रहनी चाहिए, चाहे वो इंसान की हो या फिर कोई जानवर या पौधा कोई भी हो, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर एक फ्रॉग भी है, अगर वो दूसरा फ्रॉग पैदा नहीं करेगा, या फिर एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा है तो वो दूसरा कीड़ा पैदा नहीं करेगा, तो क्या होगा कि उसकी जाति खत्म हो जाएगी। तो उसको जिंदा रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब उसको जिंदा रखने की ज़रूरत क्या है, फ्रॉग की ज़रूरत क्या है, या फिर किसी कीड़े की ज़रूरत क्या है, या किसी इंसान की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्या है? क्योंकि दुनिया में हर किसी का जीना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रॉग अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे जो अनाज होगा, अनाज की जो बालियां हैं, उसको छोटे छोटे कीड़े आ जाते हैं ना खेतों में, तो उसको सारे कीड़े खा जाएंगे। कीड़ों को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो है ना, इसलिए फ्रॉग का भी जिंदा रहना जरूरी है। और फ्रॉग अगर बहुत ज़्यादा हो गए, उनको खाने वाला कोई नहीं होगा, जैसे कि स्नेक वगैरह, तो वो भी परेशानी हो जाएगी। इसलिए हर एक स्पीशीज का जिंदा रहना दुनिया में बहुत ही जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो तरह का होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स, फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो रिप्रोडक्शन ये कक्षा 7 में आपने पढ़ा है, ये प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स में था जो। देखो प्लांट्स में ये अगर आप सरसों का पौधा देखो या कोई और पौधा में देखोगे, तो इसमें कुछ अलग अलग तरह के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसमें बीच वाला जो पार्ट है, ये जो है, ये है फीमेल पार्ट, और इसके ये नीचे वाले भाग को ओवरी बोलते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है, और ये बीज लगे हुए हैं, छोटे छोटे बीज हैं इसके अंदर। ठीक है, ये बीज अभी पूरे बने नहीं है। और ये जो बाहर का पार्ट दिखाई दे रहा है, ये मेल पार्ट है। इसमें से छोटे छोटे ग्रेन्यूल जैसे निकलते हैं। ये अगर फटता है तो बहुत छोटे छोटे ग्रेन्यूल उड़ते भी हैं। कभी तुमने पीले रंग का पाउडर जैसा उड़ता हुआ देखा होगा, चीड़ के जंगलों में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वो चीड़ के ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये वो चीड़ के पॉलन ग्रेन्स होते हैं। कभी कभी जब बारिश होती है तो बहुत सारा चीड़ का पीला पीला पाउडर सा बहा हुआ होता है, तो वो पॉलन ग्रेन्स हैं। तो ये पॉलन ग्रेन्स जो हैं, ये मेल पार्ट है किसका, फ्लावर का। ठीक है, तो दो तरह के पार्ट होते हैं एक छोटे से फ्लावर में भी। तो कभी कभी एक ही फ्लावर में होते हैं दोनों पार्ट, कभी कभी अलग अलग फ्लावर में होते हैं दोनों पार्ट। ठीक है, एक में फीमेल पार्ट होता है, एक में मेल पार्ट होता है, जैसे कि लौकी वगैरह में होता है। तो ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं, ये जब हवा से उड़ते हैं या फिर कोई कीड़ा इसके ऊपर बैठता है तो ये फट जाते हैं, और ये हवा से उड़ते हुए पॉलन ग्रेन्स इसमें आ जाते हैं फीमेल पार्ट में। और यहाँ से जब ये ट्यूब जैसे निकल करके इन बीजाणुओं में जाएगी, तब जाकर के ये बीजाणु जो हैं वो बीज बनते हैं। अगर ये जाकर के ट्यूब बन करके अंदर तक इसके सेल नहीं पहुंचेगी, कोशिका नहीं पहुंचेगी, तो ये बीज नहीं बन पाएंगे। तो ये एक छोटा सा प्लांट का हिस्सा है जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट होते हैं, और इसमें भी रिप्रोडक्शन होता है। देखो अपने समान बीज पैदा कर रहे हैं। तो इंसानों में या फिर एनिमल्स में भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। तो ये तो हो गया प्लांट्स के बारे में। अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इंसानों में या फिर कोई जानवरों में कैसे होता है, देखो मेल और फीमेल इसमें भी अलग अलग होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ऑर्गन्स। ठीक है, तो मेल में क्या क्या होते हैं, देखो अ पेयर ऑफ टेस्टीज, टेस्टीज का एक पेयर होता है। ठीक है, ये टेस्टीज हैं। ठीक है, टू अ पेयर ऑफ स्पर्म डक्ट, ये स्पर्म डक्ट है, ये जो पतली सी नली जा रही है। ठीक है, और एक ये पेनिस है। ठीक है, ऐसे फीमेल में भी कुछ पार्ट्स होते हैं। फीमेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, देखो एक वन पेयर ऑफ ओवरी है, ये ओवरी है जहाँ की ओवा बनते हैं, ओवा मीन्स एग्स बनते हैं, यहाँ पर एग्स बनते हैं हमारे। ठीक है, और ये डक्ट यानी कि नली है, ओवाडक्ट बोलते हैं इसको, ये ओवाडक्ट है, और पेयर ऑफ ओवाडक्ट होता है इसमें।
और अ यूट्रस, एक यूट्रस होता है। तो यहाँ पर एग्स बनते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल पार्ट्स हैं और ये मेल पार्ट्स, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दो अलग अलग पार्ट हैं इंसानों में या फिर गाय में या डॉग में, ऐसी चीज़ों में, तो ये इनको बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जिनमें इन पार्ट्स के बिना ही रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनमें होता है, जैसे कि हाइड्रा होता है एक, या फिर अमीबा होता है। तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये बिना सेक्स ऑर्गन्स के रिप्रोड्यूस करते हैं अपने समान जंतु, ठीक है। ये कैसे पैदा करते हैं, देखो अपनी बुक में ये कैसे पैदा करते हैं। देखो ये अमीबा है। ये अमीबा जो है धीरे धीरे इसका ये जो बीच का है न्यूक्लियस जो है, ये धीरे धीरे दो पार्ट्स में बढ़ना शुरू हो गया है। डिवाइडिंग न्यूक्लियस लिखा हुआ है ना, दो पार्ट में बढ़ने लग गया है। फिर ये दो पार्ट, ये बाहर का हिस्सा भी, ये साइटोप्लाज्म जो होता है ये भी दो हिस्सों में बढ़ने लगता है और धीरे धीरे बीच से टूट करके दो हिस्से हो जाते हैं। तो एक मदर सेल हो गई और एक डॉटर सेल हो गई, ठीक। तो ये रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई मेल नहीं कोई फीमेल नहीं, ठीक। ऐसे ही हाइड्रा में भी होता है। देखो ये हाइड्रा है, इसमें एक छोटी सी बर्ड निकलती है। ये बर्ड धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफी बड़ी हो जाती है हाइड्रा जैसी, और लास्ट में जब ये इसको लगता है कि अब मैं दूसरी जगह पनप सकती हूँ, उग सकती हूँ, तो यहाँ से कट होकर के दूसरी जगह नीचे चली जाएगी। ये बडिंग हो रही है हाइड्रा में, बडिंग इन हाइड्रा लिखा हुआ, ठीक है। तो ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से अपने समान जंतु पैदा कर रहे हैं। अमीबा भी अपने समान जंतु पैदा कर रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन जो थोड़ा बड़े तरह के एनिमल्स होते हैं लाइक ह्यूमंस, काव्स, डॉग्स, इनमें फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी बनता है। जैसे देखो अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है, देखो मेल्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट्स एंड पेनिस, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है पेयर ऑफ ओवरी, ओवाडक्ट और यूट्रस, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से हमें मिलेगा स्पर्म, यानी कि फादर से हमें मिलेगा स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि मदर से हमको मिलेगा एग। ये एग इतना छोटा होता है कि एक जो आल्पिन होती है ना, आल्पिन की जो ऊपर का हिस्सा होता है उसके बराबर होता है। और स्पर्म भी बिल्कुल सिंगल सेल बॉडी है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, एक कोशिकी है। तो इनका फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखो स्पर्म मिला हमको फादर से और एग मिला मदर से, ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं इस तरीके से, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी जाइगोट बन जाता है। दो सेल हो गई। अब देखो ये एक जो है ये स्पर्म से मिली सेल और एक एग की सेल है, ये दो सेल बन गई हैं। तो ये फर्टिलाइजेशन होगा, इसमें ये हो गया है फर्टिलाइजेशन। और इस फर्टिलाइजेशन के बाद इस सेल को अब हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट से ये सेल जो है वो बहुत सारी सेल्स में डिवाइड होता जाता है और ये बन जाता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से फोटस बनता है, यानी कि छोटा सा बेबी बन गया जिसमें कि हाथ पांव आंख नाक सभी बॉडी पार्ट्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, और उसके बाद बेबी बन जाता है पूरा। और हर जानवर में अलग अलग मंथ में बेबी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है। मदर की बॉडी से बाहर क्यों आता है? क्योंकि यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जो कि मदर की बॉडी में है, एक ऐसा रूम टाइप का है जिसमें कि एम्ब्रियो जो या जाइगोट जो है वो पहुंच जाता है, और जाइगोट धीरे धीरे बढ़ता है और बढ़ करके बेबी बनाता है। देखो इसमें ये है ओवरी, ये ओवरी है, यहाँ पर लिखा हुआ है ओवरी, और ये ओवरी में एग पैदा हो रहा है। ये एग जो है वो ये जो है ये यूट्रस है, ये इंसान का यूट्रस है, समझो कि हमारी मदर का यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है। तो यहाँ से हमको मिलेंगे स्पर्म, और ये स्पर्म जाते हैं ओवरी में,
ओवरी में एग है, एग और स्पर्म जो है आपस में जब फ्यूजन करते हैं तो इसको फर्टिलाइजेशन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों आपस में मिल गए। मिलने के बाद ये धीरे धीरे तुरंत 2 सेल बन जाती हैं, 2 सेल से फिर ये जाइगोट बन गया, इसमें 2 सेल हैं, 2 कोशिकाएं हैं, मतलब 2 कोशिकाएं तुरंत डिवाइड होकर के 4 6 4 4 से 8 8 से 16 16 से 32 होती 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 बहुत सारी सेल्स बन करके ये यूट्रस में पहुंच गया, ये एग। अब ये वो एग नहीं है, अब हम इसको बोलेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो यहाँ पहुंच गया, जाइगोट बना, जाइगोट से बहुत सारी सेल्स जब बन गई तो एम्ब्रियो यहाँ आ गया। और इस यूट्रस में, इस रूम में हम डेवलप हो रहे हैं, ये मैं हूँ समझो या फिर आप हो, तो ये यूट्रस में हम डेवलप होते जा रहे हैं। ये बढ़ता 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 क्या होगा, देखो डेवलपिंग एम्ब्रियो ये इस तरीके से डेवलप हो रहा है, देखो बढ़ते बढ़ते 3 परतें बन गई हैं इसकी, देखो ये बाहर की परत है, ये फिर अंदर की परत है, ये जरा बीच की परत है। तो ये परतों से, ये बाहर की परत से हमारे आँख कान वगैरह बन जाते हैं या फिर किसी भी जानवर के, और बीच की परत से एक परत से हमारी हड्डी वगैरह बन जाती हैं, एक परत से हमारे बीच के पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये है हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो। उसके बाद ये एम्ब्रियो डेवलप होते होते इस तरह का बन जाता है, और इस ये देखो पूरा, इसमें पूरे आँख नाक कान सभी कुछ है, तो इसको बोलते हैं फोटस। फोटस इन द यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर समझो हम हैं, ठीक है। ये जब बढ़ते 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 जब वो पैदा हो जाएगा तो हम उसको कहेंगे बेबी, ठीक है। तो ये होता है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी कि इंसानों में हो रहा है। मेढक में देखो, मेढक में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, देखो ये मेढक है, मेढक ने एग ले किए, ठीक है। ये एग कहीं पर भी चिपक जाते हैं मेढक के एग्स, तो ये एग्स हैं। ये जो एग हैं, ये इसने जो एग दिए हैं, ये जो दूसरा नर मेढक है यानी कि मेल फ्रॉग जो है, वो क्या करेगा, स्पर्म देगा, और वो स्पर्म जो है धीरे धीरे तैरते हुए इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, ये स्पर्म जो है यहाँ चिपके जो, तो ये फर्टिलाइजेशन इसके बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, किसी तालाब में हो रहा है। तो इसको जो है, ये एक अलग तरह का फर्टिलाइजेशन होता है जिसको बोलते हैं इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन भी 2 तरह का है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, एक एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो कि बाहर हो रहा है, बॉडी से बाहर, किसी भी एनिमल की बॉडी के बाहर, तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से फ्रॉग पैदा हो रहे हैं, ठीक है। ये एग से फिर उसके बाद ये टेडपोल बन जाता है, टेडपोल से धीरे धीरे इसमें पाँव आने लगते हैं, और फिर उसके बाद वापस पूरा फ्रॉग बन जाता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है, फ्रॉग्स बनते जाते हैं, और वो तरह तरह के जानवरों का खाना खाते हैं और अपना भी किसी दूसरे जानवर का खाना बनते हैं। तो इसीलिए हम या इंसान या फिर कोई भी जानवर धरती में पैदा होता है, शायद यही होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, जैसे कि इंसानों में होता है, ये स्पर्म और ये एग जो है, ये सब कहाँ जा रहा है, ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, मदर के बॉडी के अंदर। तो क्योंकि ये बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको इंटरनल कहते हैं। इंटरनल माने अंदर की ओर, अंदर की बॉडी के अंदर, तो इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये सब जो चीज, जो प्रोसेस हो रही है, ये प्रोसेस पूरी मदर की बॉडी के अंदर हो रही है, इसलिए हम इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और एक्सटर्नल क्या है, जो कि बॉडी के बाहर हो रहा है, जैसे कि फ्रॉग में होता है, स्टार फिश में होता है, फिशेज में होता है, सभी और भी बहुत सारी जानवर हैं, इनमें होता है। उसके अलावा मैं तुम्हें एक वीडियो भेज रही हूँ, उसको भी देखेंगे, ठीक है।